देखिए इधर, जैसा कि पिछली क्लासों में हमने टेंस समाप्त कर लिए हैं, किसके, पास्ट के चारों भेद, सॉरी प्रेजेंट के चारों भेद कर लिए हैं, और फिर उसके बाद किए थे हमने पास्ट के चारों भेद। सो कितने होगा टेंस, 8 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रवेश करने वाले हैं फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में। और भविष्य में यानी कि फ्यूचर का जो पहला भाग निकलेगा वो क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और अगर गिनती से देखा जाए तो ये कौन से नंबर का होगा, 9वें नंबर वाला टेंस होगा। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि पिछले टेंसों में हमने पढ़ी, पहले सबसे पहले पहचान पढ़ी है, तो ऐसे ही इसकी पहचान भी पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है ज़रा देखिएगा अच्छे से। देखिए, पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, क्या लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। कुछ नहीं करना, हमें पीछे देखना है कि पीछे क्या आ जाए, गा, गी, पीछे आ जाए क्या, गा, गी, गे, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम कि वो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो वाक्य होगा, है ना। सो इसमें हम रूल पढ़ेंगे, पहला रूल। और पहले रूल को जैसा कि पहले कहते चले आ रहे हैं, कौन सा होता है ये, पॉजिटिव रूल। और पॉजिटिव रूल मतलब साधारण वाक्यों के लिए जो रूल प्रयोग में लिया जाता है उसको पॉजिटिव रूल बोला जाता है। सो क्या होता है कि पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा विल सेल, और फिर आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आए ऑब्जेक्ट, फिर आए कंप्लीमेंट। इतना सा ये रूल होता है, ठीक है। ध्यान ये देना है कि जो सेल का प्रयोग होता है वो केवल आई और बी के संगे होता है। सेल का प्रयोग आई और बी करता रहेगा, उसके साथ में सेल का प्रयोग होगा। और बाकी के जो सभी सब्जेक्ट होते हैं, किसको, आई और बी को छोड़ के सभी सब्जेक्टों के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। ओके, अगर साधारण वाक्य तब, जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने कि तुम कल गाना गाओगे, तुम कल गाना गाओगे। तो पीछे हमने देखा है इसमें, तो पीछे क्या मिल रहा है, ये आ रहा है, इसी में से आ रहा है ना। तो कौन सा टेंस रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य है तो इसमें पहला रूल लगेगा, और पहला रूल कहता है कि सब्जेक्ट लाइए, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की क्या बनती है, यू। फिर इसके बाद आई बी तो है नहीं, तो सेल तो लगना नहीं, लगेगा क्या, सीधा बिल। तो यहाँ बिल लगाइए। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है यहाँ पर, गाना, तो क्या हो जाएगा, सिंग, फर्स्ट फॉर्म लगनी है। और ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, सो आ, सॉन्ग। और कंप्लीमेंट में क्या है, कल, तो आने वाला कल के लिए क्या बनती है, टुमारो, TOMORROW। ठीक है, ध्यान देना है ये। कोई समस्या, जैसे कि अगला एग्जाम्पल ले लिया जाए, हमने कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। सो मैं की क्या बनेगी, आई के साथ में क्या लगता है, सेल। सो लिखेंगे आई सेल। इसके बाद क्रिया आना है, क्रिया क्या है, पढ़ाना। सो पढ़ाना का मन हो, टीच। ऑब्जेक्ट है इसमें, दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और इंग्लिश, है ना। सो इनमें देखते हैं, पहले आता है कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सजीव को। तो तुम्हें है ना ये, तो तुम्हें सजीव होगा ना तुम, तो है ना। सो तुम्हें पहले आएगा कि नहीं, तुम्हें ही क्या बने, यू। फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव। निर्जीव क्या है यहाँ पर,
इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश लिखिए जाएगा। कोई डाउट है? कर लोगे? जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने कहा अशोक स्कूल में हिंदी पढ़ेगा। अशोक स्कूल में हिंदी पढ़ेगा। सो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, अशोक। सो अशोक की बनाएंगे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल, सब्जेक्ट आ गया एंड फिर इसके बाद आएगा विल सेल में से। सो यहाँ क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई बी तो है नहीं और सभी के साथ में विल लगेगा, आई बी को छोड़ के, आई बी के संग का लगे सेल। इसके बाद क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना का माने हो तो रीड। इसके बाद है हिंदी, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो हिंदी लिखेंगे। और फिर है स्कूल में कम्प्लीमेंट, तो इसमें लिखेंगे इन द स्कूल। ओके, कोई डाउट इतने में? तो कर ले जाओगे, बना लो सेंटेंस, उतारो फिर जल्दी। चलिए देखिए, इसके बाद है रूल सेकंड, और रूल सेकंड को हम नाम देते हैं क्या, नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल, नेगेटिव रूल का मतलब होता है कि वाक्य में नहीं लगा होगा, ठीक है ना। सो जब नहीं आएगा तो कौन सा रूल लगाएंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा विल सेल आया इसमें, और इसके बाद नहीं की मीनिंग बने नॉट, प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, प्लस के यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस के कम्प्लीमेंट, ये आएगा। सेंटेंस कैसे रहेंगे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा कि हम तुम्हें नहीं पीटेंगे, हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। सो नहीं आ गया और पहचान के अकॉर्डिंग है ये सेंटेंस। सो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा पहले बी, फिर इसके बाद विल सेल में से आना है तो बी के संग का लगे सेल, अभी पहले रूल में बताया था ना, सेल। फिर क्या आएगा, नॉट। फिर क्या आएगा, वर्ब आना है, वर्ब पीटना है तो पीट माने पीटना। फिर ऑब्जेक्ट आना है, तो मैं पीट रहा है सो यू। ओके, अब तो कछु बचो नहीं है, फुल स्टॉप लगा दो, ऐसे बना लो ना। जैसे एक सेंटेंस और लिया जाए, जैसे हमने कहा तुम यहाँ नहीं खेलोगे, तुम यहाँ नहीं खेलोगे। सो क्या बनेगा, सब्जेक्ट है तुम, सो यू बने पहले, फिर इसके बाद विल आएगा और फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब है सो प्ले आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कम्प्लीमेंट है यहाँ, सो हियर। ओके, बना लोगे इस हिसाब से। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देते हैं हम, जैसे कहा जाए कि महेश तुम्हें कल गाली नहीं देगा। तो ये सेंटेंस जो है इसका स्वयं बनाना है, इसको ट्रांसलेट करना है, और जो यहाँ वीडियो देख रहा है उसको इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिख देना है, ठीक है ना। तो उतारिए इसको। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 2 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 पर चलते हैं, और रूल नंबर 3 को हमने नाम क्या दिया था, तीसरे रूल को हम नाम देते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। क्या कहते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। समझना बहुत अच्छे से, इंटेरोगेटिव रूल। जब वाक्य में क्या से प्रारंभ हो तो वहाँ पर हम तीसरा रूल लगाते हैं और उसको बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। और तीसरा रूल होता क्या है कि पहले तो आता है क्या, विल सेल, विल या सेल में से यहाँ है प्लस के, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस के आएगा कम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने एग्जाम्पल में कह दिया कि क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, ये कहा, पूछा जा रहा है ना। क्या से प्रारंभ है तो तीसरा रूल लगना है, और टेंस कौन से का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि
पीछे गा गी गे लगा हुआ है ना, गे है इसमें। सो ऐसे ही पहले क्या आएगा, विल सेल में से आएगा, और विल सेल किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, इट इज डिसाइडेड बाय द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या बनती है, यू। तो यू के साथ में क्या आता है, विल। केवल आई और बी के साथ में सेल आता है और बाकी के सबके साथ में क्या आता है, विल आता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, विल। फिर सब्जेक्ट है तो यू, फिर इसके बाद नॉट, नहीं तो है नहीं इसमें, तो नॉट नहीं आएगा। वर्ब आएगी इसमें, वर्ब क्या है, खाना। तो खाना का माना हो, ईट। ओके, अब ऑब्जेक्ट है का, खाना शुदा, फूड। अब तो कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ऐसे ही जैसे हमने कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, ऐसा कह दिया। सो खड़े हो जाओ इधर, हाँ बनाइए। राइटिंग सही लिखी हो। ठीक है, तो इस हिसाब से बन जाएगी सेल आई नॉट बीट यू। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या देखना है, रूल देखना है बस। इसके बाद जैसे हमने कह दिया, क्या राधा, क्या राधा बगीचे में नहीं नाचेगी, क्या राधा बगीचे में नहीं नाचेगी। सो ऐसे ही कहा गया है ना। सो यहाँ पर इसी रूल को लगाएंगे, तो बनाना है तो मैं खड़े हो जाओ प्रतिज्ञा, हाँ बनाइए। क्या राधा बगीचे में नहीं नाचेगी। बोलते चलो क्या लिखा है, Will Radha not dance in the garden? सही है। तो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा विल राधा नॉट डांस इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो ये डांस सही से बनाया करें, सी है ना। ऐसे ही एक सेंटेंस और कह दिया जाए, जैसे कहा जाए, क्या हम तुम्हारे साथ, क्या हम तुम्हारे साथ ट्रेन में, क्या हम तुम्हारे साथ ट्रेन में, ये ऐसा लिखो, क्या हम तुम्हारे साथ ट्रेन से दिल्ली नहीं जाएंगे, क्या हम तुम्हारे साथ ट्रेन से दिल्ली नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो बिल सेल में से पहले आएगा, तो बी के साथ में क्या लगेगा, सेल। सो लगाएंगे सेल, सब्जेक्ट है बी, फिर नहीं आएगा नॉट, वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद कहाँ जाना है, दिल्ली, सो गो टू दिल्ली। किसके साथ जाना है, तुम्हारे साथ, विद यू। ठीक है ना, ये सब कम्प्लीमेंट में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से। अब फिर कह रहे हैं कैसे जाने, ट्रेन से, सो बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। ओके, तो इस हिसाब से बना लोगे, टुकड़े टुकड़े करके, कहते नहीं, टुकड़े टुकड़े करके बनाओ, बस टुकड़े टुकड़े करते जाओ, बनाते चले जाओ। सो यहाँ पर जैसे बन गई थी, बी सेल वी नॉट गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं जाएंगे, की के संग, तुम्हारे साथ, सो विद यू, काय से, ट्रेन से, सो बाय ट्रेन। समझ आया। सो इस प्रकार से बना सकते हो। तो यहाँ पर रूल तीसरा कंप्लीट होता है, इसको उतारो, फिर इसके बाद हम चलेंगे रूल चौथे पर। उतारो जल्दी से। देखिए, इसके बाद जो रूल है चौथा,
और चौथे वाले रूल को नाम देते हैं डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल डबल इसलिए बोला जाता है, इसमें क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसमें। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, इस प्रकार के वर्ड आएंगे। सो यहाँ पर होता क्या है इसका रूल। सो पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस के तीसरा रूल ज्यों का त्यों छाप दो, बिल्कुल सेम, यानी कि विल सेल प्लस के सब्जेक्ट आएगा, प्लस यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कंप्लीमेंट आएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए तुम उसे क्यों पीटोगे, तुम उसे क्यों पीटोगे, तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों पीटोगे, तो क्यों क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्यों की क्या बनती है वाई, और अकॉर्डिंग टू द रूल वाई पहले आएगा। सो यहाँ पर लगाएंगे वाई, इसके बाद विल सेल में से आएगा और यू के साथ में क्या लग जाएगा विल, सो वाई विल यू, फिर इसके बाद नॉट तो आना नहीं है क्योंकि नहीं है ही नहीं, फिर इसके बाद वर्ब है बीट, फिर ऑब्जेक्ट है कि ये पीटे हैं उसे, सो हिम, क्वेश्चन मार्क, समझे। इसके बाद जैसे हमने कहा कि राजेश तुम्हें अंग्रेजी किस प्रकार पढ़ाएगा, तुम्हें अंग्रेजी किस प्रकार पढ़ाएगा, एक क्वेश्चन है, राजेश तुम्हें अंग्रेजी किस प्रकार पढ़ाएगा, किस प्रकार मतलब कैसे पढ़ाए, कैसे मतलब हाउ, किस प्रकार क्या बनती है हाउ, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले क्या आ जाएगा हाउ, फिर क्या आएगा विल सेल में से, सो राजेश के लाना विल, सो विल राजेश, नहीं तो है नहीं, सो नॉट नहीं आएगा, फिर वर्ब क्या है इसमें पढ़ाना का है मैंने टीच, अब है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट दो हैं, तो एक तो है तुम है, एक है और अंग्रेजी यानी कि यू है, एक इंग्लिश है। सो यहाँ पर पहले क्या आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव, तो तुम सजीव हो ना, सो यहाँ पर तुम बनेगा यहाँ पर क्या यू, और फिर निर्जीव है इंग्लिश, समझ पाए कि नहीं क्वेश्चन मार्क। ओके, ऐसे ही अगला हमने कह दिया जैसे कि महेश हमारे साथ बंगरा कब जाएगा, महेश हमारे साथ बंगरा कब जाएगा, सो यहाँ पर कब की बनेगी पहले वैन, फिर विल आएगा, देखो एक रूल में देखते जाइए महेश, फिर इसके बाद नहीं तो है नहीं, फिर आएगा क्या जाना गो, कहाँ जाना बंगरा, से गो टू बंगरा, हमारे साथ सो विद अस, क्वेश्चन मार्क, समझ आया कोई डाउट। ऐसे ही हमने कह दिया अगला सेंटेंस कि मोहन आगरा से दिल्ली कैसे जाएगा, मोहन आगरा से दिल्ली कैसे जाएगा, तो क्वेश्चन है इसमें कैसे, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो कैसे की क्या बनेगी हाउ, फिर क्या आएगा विल मोहन, है ना, फिर इसके बाद क्रिया है गो, कहाँ जा रहा है गो टू दिल्ली, कहाँ से जा रहा है आगरा से, सो फ्रॉम आगरा, ध्यान नहीं देना है बस इतना सा, समझ आया। और इसमें एक ध्यान ये देना है सभी के लिए, मान लीजिए यदि अवश्य आ जाए वाक्य में, जब क्या है वाक्य में अवश्य आ जाए, क्या आ जाए
अवश्य आए, इस वाले वाक्य में जब अवश्य आए तब बस ध्यान ये देना है, तब जो करता रहेंगे आई और बी, तो आई बी के संग का लगा हो जाता ही, लगत वैसे सेल है, और अगर अवश्य आ रहा हो तो का लग जाए, बिल लगे। और जो शेष सब्जेक्ट है इनको छोड़ के शेष जो सब्जेक्ट हैं जैसे ही, सी, इट, आई नहीं, दे, यू, ये सब सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में क्या लगेगा, सेल लगेगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एक यहाँ पर ले लेते हैं ना, जैसे हमने कहा मैं अवश्य तुम्हें पीटूंगा, मैं अवश्य तुम्हें पीटूंगा। सो आई के संग लगे कहा चल जेते, सेल लगे चल जेते, लेकिन अवश्य आ गया तो का लग जाए, बिल लगे, आई विल बीट यू, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, अवश्य आ जाए तो अलट पलट देना है, सही से अगर लग रहा हो आई बी के संग लगा तो सेल है, अगर अवश्य आ गया तो का लगा है, बिल। और यदि अगर ही, सी, इट जैसे जे हैं तो इनके संग का लगा तो बिल, और अगर अवश्य आ गया तो का लगा है, सेल लगा है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अलट पलट देना है। कब पलट देना है, जब अवश्य लगा हो। ओके, कोई डाउट नहीं है ना, उतारो तो।